नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुशवाहा एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा वीडियो, ठीक है। इससे पहले हम 1 से 6 तक 6 तक टाइप के क्वेश्चन, 1 से 6 तक के टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए हैं और 7वें टाइप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है टाइप 7। क्वेश्चन है कि कोई धन 5 वर्षों में 625 रुपया, 7 वर्ष में 784 रुपया हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रिक से लगाएंगे। ट्रिक से, ट्रिक क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ब्याज बराबर, देखिए ये जो पहला होगा, ये जो पहला है वो T1 है, T1। और दूसरा होगा जो वर्ष है, मतलब कि टाइम, T2 है, ठीक है। और ये जो है 625, ये A1 है और ये हो गया A2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में A2 अपान A1, ये ध्यान रहे कि बड़ा वाला ऊपर आता है। अब यहाँ पे 1 अपान T2 माइनस T1 और टोटल का -1, और ये क्वेश्चन पूरा फॉलो जाएगा, उसके बाद से गुणे 100, ये मान हो गया। अब इसी पे हम लोग मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 784 और बट्टा में 625 का, ठीक है ना। 1 बट्टा में T2 कितना है 7 माइनस 5 और टोटल का -1, ये क्वेश्चन बंद हो जाएगा और गुणे 100, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है आप लोगों को इसका वर्ग, मतलब किसी भी चीज़ का वर्ग, आप वर्ग कम से कम 40 तक याद रखना चाहिए, और क्यू जो होता है 30 तक, ठीक है। तो इसका जो वर्ग होगा 28 होगा और ये होगा 600, मतलब कि 25, ठीक है। ये वर्ग हो गया इसका। अब इसके साथ में ये देखिए, ये 2 घट जाएगा ना, 7 में से 5 गया तो 1/2, यानी कि इससे ये कट जाएगा -1 और टोटल में क्वेश्चन बंद कर देंगे और गुणे 100, ठीक है। अब देखिए ये जब कट गया तो खत्म हो गया, तो यानी कि 28/25 ऋण 25 एक क्वेश्चन में टोटल गुणे 100, ये मान हो जाएगा ना। तो ये चला जाएगा यहाँ पे, देखिए 25 नहीं 1 होगा, तो ये चला जाएगा यहाँ पे, देखिए तो इसका मान हो जाएगा इस तरह से, देखिए 25 28 माइनस 25 और बटा में 25 गुणे 100, तो ये कितना हो गया, इससे कटेगा तो मतलब कि 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 12% इसका दर हो जाएगा, इसमें 12% दर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 8वें क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है टाइप 8, ठीक है ना। 10% वार्षिक दर से किसी मूलधन पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 400 रुपये हो जाता है, तो उसी मूलधन पर इतने ही दर तथा समय से चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद से आप ठीक से समझिएगा, ठीक है ना। बेसिक क्या है? बेसिक यही है कि आप लोग सिंपल इंटरेस्ट जानते होंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का होता है वो सेम होगा फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम रहता है। तो मान लीजिए कि देखिए इसमें अगर 2 वर्ष के लिए 400 रुपया है, तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? अगर 2 ईयर के लिए 400 रुपया है, तो 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा? 400 और बटा में 2, यानी कि 400 रुपये, यानी कि ये मान हो गया 400 रुपया 1 साल के लिए, ठीक है। अगर दूसरे साल के लिए अगर CI मतलब SI कर दिया जाए तो ये भी 400 होगा। तीसरे साल के लिए भी अगर कर दिया जाए तो ये भी होगा 400, यानी कि ये तीनों मिला करके अगर होगा 3 साल के लिए, तो 3 साल 4 साल जितना होगा, तो सबका जो चक्रवृद्धि साधारण ब्याज होता है वो सेम होता है। यहाँ पे मान लीजिए 1 ईयर्स के लिए 400 हो गया, 200, ठीक है 200। और दूसरे ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा 200, यानी कि ये दोनों जुटा कर मतलब 2 ईयर का कितना हो जाएगा टोटल पैसा? 400। ये दूसरे ईयर का पैसा है, ये मैंने 2 ईयर में, मैंने 2 साल में 400 रुपया हो जाना है, ठीक है। अब यहीं पे सिम कास्ट मतलब कास्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर के लिए 200, ठीक ना। तो अब क्या होगा दूसरे ईयर के लिए, ये इसमें से जितना प्रतिशत यहाँ पे बढ़ रहा है पैसा वो बढ़ जाएगा, ये 10% बढ़ रहा है ना। तो ये देखिए 200 प्लस 200 का 10%, 10%, यानी कि 100 दूनी 200, यानी कि ये 20 हो जाएगा ना। तो ये दूसरे वर्ष के लिए 220 रुपया हो जाएगा, यानी कि ये 200 और 200 ये मिला देंगे तो ये हो जाएगा CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 420 रुपया। तो इस तरह से तो हम लोग निकाल लिए बेसिक, ये बेसिक समझ गए कि ये बेसिक है। बेसिक में तो हम लोग निकाल लिए 420 रुपया, लेकिन अगर इसी को हम लोग ट्रिक से लगाएंगे तो देखिए इसको ट्रिक से लगाएंगे 2 वर्ष के लिए, ये ध्यान रहे कि ये 2 वर्ष के लिए हम लोग ट्रिक लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें ट्रिक क्या होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर SI, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए कि इसका हर समय बराबर होता है। क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट इंटू R/200, ठीक है ना। ये हमारा हो गया 2 साल के लिए। ये ध्यान रहे, ये जो ट्रिक है ये 2 साल के लिए है, ये जो ट्रिक है ये 2 साल के लिए है,
चलिए ये लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए इस पे हम लोग लगाते हैं, तो देखिए एस आई कितना है 400, सिंपल इंटरेस्ट 400 और प्लस 400 और प्लस 10 गुणे 10/200, ये कितना हो गया 2 बार, यानी कि इससे गुणा होगा तो 20 हो जाएगा ना ऊपर, तो ये हो गया 400 प्लस 20 यानी कि 420 रुपया। ये हो गया हम लोगों का ट्रिक से, और इससे पहले हम लोग पढ़े हैं बेसिक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 5% की दर से 3 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है, ठीक है ना। देखिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज मतलब हम लोग ट्रिक से लगा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना, यम मतलब एस आई इंटू आर स्क्वायर बट्टा में 3 पर 4 जीरो और प्लस एस आई इंटू आर और बट्टा में 100, ठीक है ना, और प्लस में एस आई, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ वही ये 3 साल के लिए है, ये ध्यान रहे 3 ईयर के लिए है, और इससे पहले वाले जो हम लोग पढ़े थे उसमें 2 ईयर के लिए था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1200 गुणे 50 25 सीधे हम लोग डायरेक्ट उसी को लगा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 पर 4 जीरो यानी 30,000, और प्लस यहाँ पे 1200 गुणे 5 और देखिए 5 और बटा में 100 और प्लस में 1200, ठीक है। चलिए ये मान हो गया। अब इसको जब हम लोग लगाएंगे तो देखिए इससे हम कटाएंगे तो ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा, इससे कटेगा तो ये हो जाएगा 300 मतलब 12 बार, तो इससे 12 कट गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इससे ये दोनों कटेगा तो ये हो जाएगा 12 पचे 60, बचा ये कितना 1200, ठीक। तो देखिए 1 प्लस 60 और प्लस 1200, ये हमारा 3 ईयर के लिए हो जाएगा, तो 1260 यानी 1261 रुपया। इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 1261 रुपया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप 9 में, ठीक है ना। टाइप 9 क्वेश्चन है कि किसी मतलब कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 600 रुपये और 8 वर्ष में 900 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है, वो राशि पूछ रहा है, ठीक ना। 400 रुपये में 600 और 8 वर्ष में 900, तो इसको क्या करेंगे कि मूलधन हम लोग को निकालना है। मूलधन देखिए इसमें आर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। आर नहीं दिया तो मूलधन बराबर क्या होता है एस आई, मतलब ये हो गया 600 और यम स्क्वायर एन, मतलब इसको हम लोग फर्स्ट वाले को यम मान लेते हैं और दूसरे वाले को यन मान लेते हैं, तो हो जाएगा यम स्क्वायर अपान यन, ठीक है, ये मूलधन हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 600 गुणे 600 और बटा में 900, तो इस दोनों से कट जाएगा, तो 3 तिहाई 9 3 दूनी 6, देखिए ऊपर 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 यानी कि 200 गुणे 2 बराबर 400, ये इसका मान हो जाएगा 400, यानी 400 इसका धन राशि होगा, ठीक है ना। तो ये ठीक है, ये जो होगा मूलधन बराबर यम स्क्वायर बटा यन स्क्वायर, ठीक है। तो यम मतलब कि ये जो पहला वाला है इसको और सेकंड वाले को हम लोग यन मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी मूलधन पर, देखिए 10वां क्वेश्चन है कि किसी मूलधन पर में, देखिए 10वां क्वेश्चन है कि किसी मूलधन पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 900 रुपया हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है उसमें क्या वार्षिक दर पूछ रहा है, तो इसको 2 तरह से हम लोग लगा सकते हैं। पहला नंबर तो ये कि दर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया हमारा यम, ये हो गया यन, अब ठीक है, तो दर क्या होगा ब्याज की दर बराबर कितना 2n माइनस यम, और कोष्ट बंद हो जाएगा ना, ये देखिए गलत हो रहा है, ये हो गया 2 कोष्ट में यन माइनस यम, यम जो है छोटा है और यन जो है बड़ा है इसलिए, और गुणे में 100 और बटा में यम, यम 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 क्या ये वाला ये यम, ठीक, ये हो गया ट्रिक, ये रख लीजिएगा ये क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए अब इसको लगाएंगे तो देखिए 2 कोष्ट में यन कितना है 900 माइनस 600 और गुणे 100 और बट्टा में 600, ठीक। अब इसको हम लोग लगाएंगे तो कितना आएगा, देखिए ये 2 जीरो से कट गया ये जीरो और 2 तिहाई 6, यानी इसमें से 6 900 में से 600 गया तो 300, तो 300 और बटा में 3, तो यानी इसका मान हो गया 100% इसका दर होगा, तब जा करके ये इतना आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
उसी में है टाइप बी, ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है मूलधन। ध्यान रहे कि किसी, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं पहले ही, यहाँ पे देखिए ये बी है, वहाँ पे हम लोग ए लगाए थे, ए, और यहाँ पे बी लगा रहे हैं, ठीक ना। चलिए, किसी मूलधन पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 900 रुपया हो जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया मूलधन। तो साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज या तो इसको हम लोग यम मानेंगे, या मतलब यम या चाहे एसआई, और इसको हो गया यन, और कास्ट प्राइस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। चलिए, अब इसको हम लोग लगाएंगे, तो क्या मूलधन बराबर मूलधन बराबर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि यम स्क्वायर, मतलब एसआई का स्क्वायर कर देंगे, ये जो एसआई है ना, है साधारण ब्याज का, तो एसआई का स्क्वायर और बटा में 4 मतलब सी आई और माइनस एस आई, ठीक है ना। अब इसी को लगा देंगे, ये हमारा ट्रिक हो गया, ठीक है। चलिए, तो मूलधन हमको निकालना है, तो एस आई कितना है? 600 गुणे 600, स्क्वायर करना है तो हो गया। अभी देखिए 4 और कोष्ट में 900 माइनस 600, ठीक ना। तो अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर में? तो ऊपर में हो जाएगा 600 गुणे 600, घटाएंगे नहीं, जल्दी में निकलेगा, ये हो जाएगा 4 गुणे 300, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, इसका मान हो गया 300, 300 रुपया हो रहा होगा, ठीक है ना। तब जा करके ये पैसा आया है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। 11 है कि कोई धन है, मतलब कोई धन है, चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, और कितने वर्षों में ये 3 गुनी हो जाएगी, ठीक ना। तो इसका पहले हम लोग देखेंगे, धनराशि 6 वर्ष में दोगुनी होती है, यानी कि 6 ईयर में, ये सिंपल है, 6 ईयर में कितना हो गया? 2 हो गया, मैंने 2 गुना, ठीक है ना। अब हमको 32 गुना करना है, यहाँ पे 32 गुना करना है, यानी कि इसको 32 को हम कितनी बार में तोड़ेंगे कि 2 के पार में आ जाए? तो 32 को 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 5 हो गया ना। 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, हाँ ठीक है 5, यानी कि 2 का पावर 5 यह निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ 6 के साथ इसी 5 को गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30, यानी कि 30 वर्ष में 32 गुना वो रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देखिए, इसको लगाने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है, ठीक है, ये वाला, कि आप क्या करेंगे कि 6 वर्ष के लिए, मान लीजिए 6 वर्ष है ना, जितना ईयर दिया है, वाई ई ए आर और ईयर कितने 2 के लिए, ये बात ध्यान है, 2 के लिए। अगर यहीं पे इसको देखिए, इसको हम पावर में लेकर चलेंगे, जितनी गुना में होगा, तो ये 2 का पावर कितना है? 2 का पावर 5 है, ठीक ना। 2 का पावर 5 गुना, ठीक। अब इसी 5 को इस 6 के साथ गुणा कर देंगे, तो 5 6 गुणे 5, इसका मान कितना हो गया? 30, यानी कि 30 ईयर में ये इतना मान हो जाएगा, तो इसका मान ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए 12 का 12 क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए में है, देखिए इसमें कोई 2-3 थे क्वेश्चन है, ठीक ना। अब देखिए, किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 5 वार्षिक दर की से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 625 रुपया 6.25 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तब देखिए, इसका जो होता है, ये 2 वर्ष के लिए है, ये जो है ये 2 वर्ष के लिए, ये ध्यान रहे, 2 वर्ष के लिए अलग होता है, ठीक, और 3 वर्ष के लिए अलग होता है। चलिए, तो इसको हम लोग मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे? मूलधन बराबर डी डिफरेंस, मतलब डी गुणे 100 का स्क्वायर और बटा में आर का स्क्वायर, ठीक ना। ये ट्रिक है, कितने वर्ष के लिए? तो ये 2 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है हमारा? 6.25, और ऊपर में हो गया गुणे 100 का स्क्वायर, और बटा में दर कितना है? तो 5 का स्क्वायर, यानी कि 25, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये जो है यहाँ 10.2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 625 गुणे 100 गुणे 100, तो यहाँ 100 से इसके साथ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 625 गुणे 100, और बटा में कितना? 25, तो ये हो गया 25 चौका 100, यानी कि इसके साथ अगर हम लोग अगर इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 4 से 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 8 दो 10 को 0 हासिल 1, और 4 छक्का 24 एक 2500 रुपया, यानी कि इसके पास जो होगा 2500 रुपया होगा, मतलब वो जो पैसा मूलधन होगा वो 2500 रुपया होगा। अगर इसी में अगर ये कह दिया दर, दर के लिए तब क्या करेंगे? मान लीजिए दर तो दिया ही है,
दर नहीं दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। ये क्वेश्चन है वही पे, यहाँ पे मूलधन दे दिया, वहां पे मूलधन हम लोग निकाले थे, ठीक ना। देखिए ये है 5,000 रुपये, मतलब दूसरे टाइप का क्वेश्चन वही है, अब इसमें दर पूछ रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हाँ दर है, अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस जो अंतर है वो पूछ रहा है। तो देखिए 5,000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस। तो उसी पे हम लोग लगा लेंगे। देखिए पी बराबर प्रिंसिपल मैंने मूलधन बराबर डी इंटू 100 का स्क्वायर और बटा में आर का स्क्वायर। ये चीज उसमें भी पढ़े हैं और यहाँ पे भी वही दोनों लग जाएगा, ठीक है। देखिए पी कितना है 5,000, 5,000 बराबर डी कितना है, डी हमको निकालना है, अगुणे में 100 अगुणे 100 और बटा में कितना, ये हो गया 8 का स्क्वायर यानी 64। अब देखिए 1 2 3 से ये कट जाएगा, 1 2 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके साथ ये गुणा हो जाएगा, तो 5 अगुणे 64 और डी इंटू 10, ठीक है ना। तो डी का मान निकालेंगे जब, तो डी बराबर हो जाएगा, ये जगह 5 चौके 20, 2 और 5 31 2 32 बटा 10, तो ये मान हो जाएगा 32, इसका मान हो जाएगा 32, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दिया है कि अब इसमें दर पूछ रहा है, ये बात ध्यान है, वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा यही पूछ रहा है। तीनों क्वेश्चन सेम है, तीनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन एक में पूछा मूलधन, दूसरे में पूछा अंतर और तीसरे में पूछ रहा है वार्षिक दर, ठीक है, क्वेश्चन सेम है। अब देखिए उसी चीज को फिर हम लोग लगाएंगे, पी बराबर डी इंटू 100 का स्क्वायर और बटा आर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी पे हम लोग लगा लेंगे, तो पी कितना है 1600, डी हमारा 9 है, यहाँ पे 9 9 और गुणे में 100 गुणे 100 और बटा में आर, हमको आर स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पे देखिए ये दोनों पहले कट जाएंगे, इससे कट गया ये टोटल। अब क्या करेंगे कि इसको इधर लेकर चले आएंगे, तो ये आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 900 और बटा में 16, ठीक ना। अब इसको वर्ग करेंगे, ये वर्ग है तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 900 और बटा में 16, ठीक है। देखिए अब जब ये 30 तिहाई 90 यानी कि 30 गुणे 30 होगा ना, 30 गुणे 30 और बटा में 4 गुणे 4, तो इसको जब अंडर रूट से हम लोग बाहर निकालेंगे तो 30 बटा कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, 30 बटा 4। तो अब इसको हम लोग भाग देंगे 30 में 4 का, तो 30 में 4 का भाग देंगे 10 4 सत्ते 28, 2 शेष बच गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 7 सही 2/4, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि इसका मान कितना हो गया 7 सही 1/2%। तीनों क्वेश्चन हम लोग लगा लिए। चलिए ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इससे पहले वाले जो वीडियो है वो भी देख लीजिएगा, उसमें टाइप 6 मतलब 6 क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, और इसको आप लोग अपने एक डायरी में मेंटेन करते जाइएगा, एक पन्ने पे इसको लिख करके, और टोटल को एक बार 2 बार रिवीजन करेंगे आ जाएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।